गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव। स्टूडेंट्स, माइक्रो मतलब आप समझ सकते हो कोई चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्म हो, काफ़ी ज़्यादा छोटी हो, इतनी छोटी कि जो हमारे आंखों से हम जिसको देख ना पाए, दैट इज कॉल्ड माइक्रो। तो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर पे जो कवर करेंगे जो पॉइंट, पहला पॉइंट रहेगा हमारा वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव क्या है, कौन कौन से हैं। वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड, जो वेयर मतलब कहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। थर्ड है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो कितने टाइप्स के हैं, कितने प्रकार के हैं, वो हम पढ़ेंगे। कौन कौन सा प्रकार इनका आप देख रहे हो, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी, वायरस, ये सारी चीज़। देन लास्ट आपका आता है फूड प्रिजर्वेशन, जो हमारा फूड यानी जो भोजन है, जो खाद्य पदार्थ है, उसको हमको किस तरह से प्रिजर्व करना चाहिए, किस तरह से उसको सुरक्षित ढंग से रखना चाहिए। तो ठीक है, पहले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जब इसको हम लोग जानना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने बताया, आपको जानकारी हुई कि ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव प्रकृति में रहते हैं जिसको आंख से देखना संभव नहीं है। यस, रियल, ऐसे कई सारे जीव हैं जिनको आंख से देखना संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लगभग 10 से 12 घंटे अपने हाथ साबुन से अच्छे से नहीं धुले हैं, तो इन सब केस ऐसा स्थिति बनती है कि हजारों और करोड़ों छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आपके हाथ पे हो सकते हैं। व्हेन यू जो हमारा ड्रिंकेबल वाटर होता है, जो पीने वाला पानी होता है, अगर वो 3 लेवल 4 लेवल पूरी तरह से फिल्टर्ड ना हो, तो उस पानी में भी काफ़ी मात्रा में सूक्ष्म जीव पाए जा सकते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, बहुत सारे जीव जो हमारी आंखों से जिनको देखना संभव नहीं है सामान्य तौर पे, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। गॉट इट? सूक्ष्म जीव क्या है, वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म व्हिच वी कैन नॉट सी इन नेक्ड आइज विद हेल्प ऑफ आवर नेक्ड आइज इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या द ऑर्गेनिज्म व्हिच वी आर अनएबल टू see or watch is called माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनको हम आंख से नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल सामान्य तौर पे, वो सूक्ष्म जीव कहलाएंगे। आई होप डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। द ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आइज इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड। ये जो छोटे छोटे जीव है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है, ये जो छोटे छोटे जीव है वो हर जगह पाए जाते हैं। हर जगह मीन्स एवरीवेयर वेयर यू कैन सी देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हर तरफ जहां आप देख सकते हो वहां इनफैक्ट ये पॉसिबिलिटी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ही। चाहे हवा की बात करो, चाहे पानी की बात करो, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्याप्त मात्रा में हैं। इनकी कुछ कंडीशंस हुआ करती है, कुछ कंडीशन में ये एक्टिव रहते हैं, कुछ कंडीशन में एक्टिव नहीं रहते हैं। किस कंडीशन में एक्टिव है, किस कंडीशन में एक्टिव नहीं है, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो सूक्ष्म जीव है, इनको साइंटिस्ट ने कई सारे भाग में क्लासीफाई किया है, कई सारे भागों में इनको बांट दिया है। वो भाग कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे एल्गी, देन प्रोटोजोआ, देन फंगी एंड देन वायरसेस। इन भागों में बांट दिया गया है। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे जब आप वीडियो लेक्चर ले रहे हो तो यहाँ पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे, एल्गी पे, प्रोटोजोआ पे अगर हम इनका स्ट्रक्चर की बात करें, इनके डायग्राम की बात करें, इनका ये की साइज कितनी होती है, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, अगर इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, इट टेक्स लॉट टाइम, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। सो यहाँ पे इन शॉर्ट हम सबके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे, और डीप स्टडी के लिए हमको अभी भी बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया की। फर्स्ट थिंग बैक्टीरिया की आप जान लो, बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकी है, और इसका कोई निश्चित आकार आप कहोगे तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया राउंड शेप होता है, ठीक, ऐसा नहीं है केवल बैक्टीरिया राउंड शेप ही होगा। बैक्टीरिया कुछ जगह आप देखोगे कहीं आपको राउंड शेप मिलेगा, कहीं ओवल शेप मिल जाएगा, ठीक, कहीं कुछ स्क्वायर फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग इनका स्ट्रक्चर हो सकता है, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं।
स्टूडेंट्स आप देखते हो कि आपके घर में दूध से जब दही बनाई जाती है तो दूध से दही कैसे बन जाती है? दूध से दही बनने का काम जो होता है एक तरह का बैक्टीरिया ही करता है, जिसको लैक्टोबैक्टीरिया बोलते हैं। वो दूध से आपका दही बना दे रहा है। दूध आप देखते हो कि कई बार गर्म ना करो तो फट जाया करता है। दूध गर्म होने पे क्यों फट जाता है? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये एक्टिव हो जाता है और दूध का जो शुगर है, जो स्टार्च है, उसको अपने भोजन के लिए लेना शुरू कर देता है और इस कारण से क्या होता है, दूध फट जाता है। तो आप समझ गए होंगे आई होप, बैक्टीरिया जो है वो हर चीज़ में है, मतलब दूध में बैक्टीरिया रहता है। जब आप उसको बॉईल करते हो, जब आप काफ़ी तेज उसको गर्म करते हो तो ये जो बैक्टीरिया है ये इनएक्टिव हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ आपका डाउट चल रहा होगा मन में, इनएक्टिव और एक्टिव का मतलब क्या है? इनएक्टिव का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये जो बैक्टीरिया है जब इसकी फेवरेबल कंडीशन रहती है, जब अच्छी कंडीशन रहती है तो एक्टिव मोड में रहता है, और जब कंडीशन इसके अकॉर्डिंग नहीं रहती तो वे इनएक्टिव हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, सपोज करो उस टाइम बारिश होने लगी तो आप क्या करोगे? हाँ, आप छाता खोलोगे, कहीं शेड होगा वहाँ छुप जाओगे। तो वही चीज़ बैक्टीरिया के साथ है, मतलब जैसे ही बारिश होती है आप तुरंत अपने आप को कवर करने की कोशिश करते हो, अपने आप को ढकने की कोशिश करते हो। छाता होता है, छाता खोल लेते हो, आप अपने आप को सपोज करो या हो, ठीक है, हाँ। और जैसे ही बारिश होना शुरू हुई तो आपने उस टाइम क्या किया, तुरंत आप अपना छाता निकालोगे और इस तरह से आप अपने आप को छाता से कवर कर लोगे, है ना। तो या कहीं शेड है तो वहाँ शेड में खड़े हो जाओगे, रेनकोट है रेनकोट पहन लोगे, मतलब कुल मिला के बारिश से अपने आप को सेव करोगे। सेम थिंग ये बैक्टीरिया भी करता है। इस बैक्टीरिया के चारों तरफ एक कवर होता है, प्रोटीन की एक शेल होती है, और इनके चारों तरफ क्या ये जो कवर है ये क्या कर लेते हैं, उसको क्लोज कर लेते हैं, उसको पूरी तरह से बंद कर लेते हैं, उसको चारों तरफ से ढक लेते हैं अपने आप को। कब? जब कंडीशन इनके फेवर में नहीं होती, मतलब जब एक्सेस ऑफ टेम्परेचर हो, जब तापमान बहुत ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, अपने आप को सेव कर लेंगे। जब तापमान बहुत कम हो तब भी अपने आप को सेव कर लेंगे। तो जब दूध को आप गर्म कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर दूध का बढ़ रहा है, तो ये क्या कर लिया, अपने आप को सेव कर लिए। बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो इनकी जो चेन है ब्रेक हो जाएगी, जैसे तेज बारिश होगी, आंधी आएगी तो आपका छाता टूट जाएगा। वैसे जब दूध का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म कर दोगे तो बैक्टीरिया दूध से खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल कुछ देर तक की गर्मी है तो वो उसको बर्दाश्त कर लेगा, और जैसे ही दूध ठंडा होगा तो ये बैक्टीरिया फिर से एक्टिव हो जाएगा और वो दूध से अपना जो इसका फूड एलिमेंट है उसको यूज़ करना शुरू करेगा और दूध फट जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे इस बैक्टीरिया का एडवांटेज या डिसएडवांटेज। तो बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हम लोग के लिए बेनिफिकल भी होते हैं। जैसे दूध से दही बन रही है, ये दही भी काफ़ी मात्रा हमारे लिए पौष्टिक है। तो बैक्टीरिया इस तरह से हमारे लिए बेनिफिकल है। कई सारे बैक्टीरिया से दवाई भी बनती है, उन दवाओं का हम प्रयोग करते हैं, उससे भी काफ़ी लाभ मिलता है। नदियों का पानी वगैरह खराब हो जाता है, इनको साफ करने के लिए भी कई सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो इसमें जो गंदगी नदियों में रहती है, तालाबों में रहती है, उसको खा के और नदी का पानी या बाकी चीज़ों को साफ कर दिया करते हैं। तो इस तरह बैक्टीरिया किस तरह से एडवांटेज उसका है, किस तरह से डिसएडवांटेज है, उसका शेप साइज ये आप चैप्टर में पढ़ सकते हो। सेकेंड में बात करते हैं एल्गी की। एल्गी मीन्स टू से आपने एल्गी हमेशा देखा होगा, एल्गी को देखना संभव भी है। काई आप जानते होंगे ना, काई लग जाती है जगह जगह पे, ग्रीन कलर की छोटे छोटे प्लांट्स टाइप से होते हैं वो, हाँ, काफ़ी स्मूथ होते हैं, काफ़ी चिकने होते हैं, राइट। तो वो एल्गी होती है, उसको हिंदी में आप काई भी बोलते हो। एल्गी कई तरह की होती है, ब्लू ग्रीन, नीले हरी, शैवाल इसको बोला जाता है। ब्लैक एल्गी भी होती है, ब्राउन एल्गी भी होती है। तो अलग अलग प्रकार की एल्गी हुआ करती है। ये ज़्यादातर ऐसी जगह पे होंगी जहाँ पे एक्सेस अमाउंट में ह्यूमिडिटी होगी, पर्याप्त मात्रा में उमस होगी, मतलब गर्मी और पानी की मात्रा जहाँ पे अधिक रहेगी वहाँ पे आप देखोगे एल्गी रहेगा। यहाँ तक आप देखोगे घर में अगर पानी की जो टंकी होती है, टैप्स होते हैं, उसमें भी आप देखोगे एल्गी कुछ मात्रा में अवेलेबल होगी। तो आप समझ गए एल्गी। ये एल्गी भी कई सारे इंसान की बीमारियों में काम आता है, एल्गी यूज़ करते हैं। नदियों तालाबों में जो एल्गी रहती है उसको मछलियाँ अपने खाने में यूज़ करती हैं, और कई सारे प्रकार की दवाएं एल्गियों से बन रही है। इसके साथ साथ ही कई जगह एल्गी हमारे लिए हार्मफुल होती है, जैसे डेड एल्गी है, मतलब कोई एल्गी बिल्कुल डेड हो गई है, ख़त्म हो गई है,
तो उसको खाने से कई सारे जानवर और इंसान उनके लिए पॉइजनस होता है, जहर का भी काम करता है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए एल्गी इस मात्रा में काफ़ी डेंजरस भी है। सेकेंड थिंग, अगर पानी में एल्गी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पानी खराब हो जाता है, पीने के लायक और दूसरे काम के लिए नहीं रहता है, तो इसलिए एल्गी हमारे लिए हार्मफुल है। इस तरह से आप एल्गी का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसका शेप, साइज बुक से पढ़ सकते हो। थर्ड पॉइंट आपका है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ये जो प्रोटोजोआ जो आप देख रहे हो वो कुछ जानवर की बात ही होता है और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि प्रोटोजोआ धरती का पहला जीवधारी रहा होगा। प्रोटोजोआ, इसका जो एक प्रकार से रूप होगा वो कुछ फिक्स होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा एमीबा, ये अपना भोजन किस तरह से करते हैं, क्या है, पैरामीशियम, है ना, इन सब के बारे में पढ़ा है। ये ज़्यादातर गंदे पानी में या दूसरी जगह पे रहा करते हैं, अपना भोजन खाया करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जैसे अमीबा की हम बात करते हैं, ये अमीबा जो है वो अपना भोजन जो प्राप्त करता है, जैसे इसका ये भोजन है तो यहाँ पे आएगा, ये एलोंगेट होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, इसका ये वाला पार्ट भी बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे इसको पूरा का पूरा कवर कर लेगा और इसको पूरी तरह से पचा लेगा। अब अमीबा जो है वो एक अमीबा है, फिर धीरे धीरे ये एलोंगेट होता जाएगा, इसके साइड में चेंजेस आते जाएंगे। यहाँ इसका बीच का साइड होता है, ये न्यूक्लियस कहलाता है, इसका साइज बाद में थोड़ा सा और चेंज होगा और इसका ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा और डेवलप होगा और बाद में ये अमीबा का साइज, एक न्यूक्लियस यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से दोनों अलग हो जाएंगे। तो एक अमीबा से दो अमीबा तैयार हो जाएंगे। इस तरह से इनका जो बर्थ प्रोसेस होता है, लाइफ प्रोसेस, वो भी चलता है। मतलब एक अमीबा था, 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो आपस में 2 हो गए, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ये बढ़ते चले जाते हैं। ये बात अमीबा के साथ भी है, बैक्टीरिया के साथ भी है, एल्गी, प्रोटोजोआ, सबके साथ है। सब इसी तरह से आपस में डेवलप करते चले जाते हैं। अगली बात करते हैं हम प्रोटोजोआ के बाद फंगी की। फंगी आपने देखा होगा, फंगी, इसको भी देखना थोड़ा संभव है। आप देख रहे हो कि घर में अगर रोटी, ब्रेड या अचार खुले रूप से रखा हुआ हो तो कुछ दिन बाद उसमें व्हाइट कलर का जाला टाइप का इकट्ठा हो जाता है। हाँ, राइट, तो उसको आप फंगी या फंगस बोल सकते हो, उसको मोल्ड भी कहा जाता है इंग्लिश में, मोल्ड्स। तो वो जो ऊपर आप देखते हो परत जम जाती है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। वो फूड एलिमेंट्स को कंज्यूम करते जाते हैं और डेवलप होते जाते हैं और डेवलप करते करते आपको बीच में फिर दिखाई देने लगते हैं। तो ये बात हो गई फंगस की। देन हम बात करते हैं अगला वायरस। वायरस से काफ़ी छोटे होते हैं और वायरस का जो कंडीशन होता है वो काफ़ी मात्रा तक इनएक्टिव मोड में रह सकते हैं और एक्टिव हो सकते हैं। इनके बढ़ने की दर काफ़ी तेज होती है और वायरस जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं। हाँ, कई सारी बीमारियां जो होती हैं वो वायरस के कारण ही होती है, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम। प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो कोरोना डिसीज़ जो आई हुई है, ये सब अलग अलग डिसीजेज जो हैं वायरस की हैं। और वायरस से अगर इंसान एक बार कोई वायरस किसी शरीर में एंट्री कर जाता है तो उससे ओवरकम होने में उस बॉडी को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी, वायरस, इनके बारे में नॉर्मल स्टडी हम लोगों ने की। डिटेल स्टडी के लिए हम लोग को पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ एक वीडियो में कवर करना इट्स क्वाइट टफ, ये काफ़ी टफ हो जाएगा। देन लास्ट थिंग हम लोग बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है अगर भोजन आप सही भोजन, ताज़ा भोजन, स्वच्छ भोजन नहीं करोगे देन इट विल हार्मफुल फॉर योर बॉडी। तो इसके कारण आपके शरीर पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जैसे खाना आपके यहाँ सब्जी रात में बनी हुई है, उसको आप लोगों ने रख दिया और आप सोचो कि चलो इसको सुबह कंज्यूम कर लेते हैं। तो जब इसको सुबह खाने की कोशिश करोगे तब तक ये बैक्टीरिया वहाँ से अपना काम कर चुके होंगे। ये 2 से 4, 4 से 10, 10 से 12, 12 से 20, फिर 1 लाख, 4 लाख, 12 लाख होने में इनको टाइम नहीं लगता। विद इन ए सेकेंड ये बढ़ते चले जाते हैं, सेकेंडों में वो काफ़ी मात्रा में बढ़ते हैं। और जब ये एक्सेस मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं और पूरे खाने को एक साथ कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो आप जानते हो खाने से बैड स्मेल आना शुरू होती है।
ऐसा नहीं है कि खाने को आप स्मेल कर रहे हो, अगर उसमें स्मेल नहीं आ रही है तो आपका खाना खराब नहीं हुआ। खाना जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खराब होता है तभी उसमें से स्मेल आती है, जब थोड़े मात्रा में खाना खराब है तो उसकी स्मेल नहीं आती। इसलिए स्टूडेंट्स आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, कोशिश किया करिए भोजन जब बने तुरंत 1 से 2 घंटे के भीतर ही भोजन करिए। अगर 6 से 7 घंटे तक उसको प्रिजर्व किया गया है, रखा गया है और बहुत अच्छी तरीके से नहीं रखा गया है, स्टॉप टेकिंग दैट काइंड ऑफ फूड, तो आप पूरी तरह से उस तरह का खाना ना खाइए। फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं ये मैं चर्चा करूंगा। देखो ये जितने भी बैक्टीरिया हैं मैंने आपको बताया ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब जीवधारी हैं। इनको जीवन जीने के लिए इनको पानी चाहिए, इनको भोजन चाहिए, इनको ऑक्सीजन चाहिए। तो आप पूरी कोशिश करोगे खाना ऐसी जगह रखो जहाँ उसको ऑक्सीजन न मिले। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये एक्टिव मोड में बैक्टीरिया नहीं रहेंगे या काफ़ी कम मात्रा में रहेंगे। सेकेंड थिंग, वहाँ पे नमी न हो। आप जिस कंटेनर में रख रहे हो वो कंटेनर पूरी तरह से साफ हो। टेम्परेचर का आप ध्यान दो, टेम्परेचर इतना एक्सेस रखो कि बैक्टीरिया वहाँ पे एक्टिव मोड में ना रह सके। खाने को अच्छे तरीके से पकाया जाए ताकि उसमें अगर बैक्टीरिया है भी सब्जी में या पानी में या दूसरी चीज़ों में वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। कई सारी चीज़ें जैसे फल और सलाद हो गए जिसको हम कच्चा ही खा रहे हैं तो उसके लिए भी हमको ध्यान देना चाहिए, वो प्रॉपर अच्छी तरीके से अच्छे पानी से साफ होना चाहिए, उसके छिलके को अच्छे से निकाला जाए और उसको रखा ना जाए, उसको तुरंत ईट अप किया जाए, उसको तुरंत खा लिया जाए। ये सारी कंडीशंस हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोग बैक्टीरिया से बचे रहेंगे। घर में जितनी भी चीज़ें हैं जैसे अचार हो गया, आटा हो गया, दूध हो गया, इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग को अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। जैसे आप देखते हो आज के टाइम हर घर में रेफ्रिजरेटर्स हैं, हर घर में फ्रिज है। फ्रिज का जो टेम्परेचर है माइनस में रहता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, -4 डिग्री तक टेम्परेचर अगर फ्रिज में है तो उस टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकते, वो कंडीशन भी सुटेबल होती है। फिर मैंने आपको बार बार बताया कि खाने को अच्छे से पकाएंगे तो भी उसमें बैक्टीरिया नहीं है। कई बार बैक्टीरिया खाने में तो नहीं है लेकिन हमारे हाथ में या बर्तन में है, तो बर्तन पूरी तरह से अच्छे से साफ होने चाहिए, हमारा हाथ अच्छे से साफ होना चाहिए जिससे कि हम बैक्टीरिया से बचें। आज के टाइम आप जान रहे हो कोरोना डिसीज फैल रही है, उससे भी आपको ये वायरस महामारी से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सैनिटाइजर का यूज़ करना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग बनानी पड़ेगी। वन मोर थिंग, अगर कोई किसी कारण से इनमें से किसी से भी सफ़र कर रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसको डॉक्टर के द्वारा जितने भी प्रिकॉशन बताए जा रहे हैं वो सब प्रिकॉशन को यूज़ करना चाहिए। बैक्टीरिया से अगर सफ़र है तो उसको एंटी बैक्टीरियल जो भी मेडिसिन है, मेडिकेशन का यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तभी आप बच सकते हो। जैसे आप देखते हो बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बीमारी हो गई, कफ हो गया, स्नीजिंग हो गई, ये सब बैक्टीरिया वायरस से फैलने वाले रोग हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, आप प्रॉपर डाइट लो, आपका जो डाइट हो अच्छा हो, आपका खाने में हर एक अमाउंट हो जिससे कि आपका शरीर बैक्टीरिया और वायरस से फाइट कर सके। अगर वो गलती से हमारे शरीर में चले भी गए हैं तो भी वो हमारे शरीर में पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया को से फाइट करते हैं और बैक्टीरिया को हमारे शरीर में कोई भी नुकसान पहुंचाने से हमारे शरीर को बचाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस चैप्टर को लगभग कवर कर लिया होगा, हर चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप बुक को और अच्छे से रीड करेंगे तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छे से इसको आप सीख सकते हो। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।